Hey everyone, welcome to our series on design and verification of MIPS 32 based processor using System Verilog and UVM environment. So till now हमने अभी काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स प्रोसेसर के देख लिए हैं, कवर कर लिया है. सो अगर आपने जो भी पुराने वीडियोस हैं अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार उन्हें देख लीजिए. सो आपके बहुत जो कंसेप्ट्स बेसिक्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे. सो इट इज़ रिकमेंडेड टू सी ऑल दोज वीडियोस. तो अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है, लेट मी समराइज इट. सो ISM ने देख लिया है, इंस्ट्रक्शंस हमने देख लिए हैं, और जो कंप्लीट आर्किटेक्चर होता है हमारे प्रोसेसर का, एक जो टिपिकल प्रोसेसर होता है सिंगल कोर, वो हमने देख लिया, राइट. सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने स्टेजेस के बारे में कि कैसे आपका कोई भी इंस्ट्रक्शन है वो प्रोसेसर किन स्टेजेस में उसको प्रोसेस करता है. सो जो प्राइमरी 5 प्रोसेसर्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट. सो आपको इसमें एक बहुत अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा स्टेजेस के बारे में, और आपको एक अच्छा विजुलाइजेशन हो जाएगा कि कैसे आपका एक्चुअल जो इंस्ट्रक्शंस को मिलता है आपके प्रोसेसर को, वो कैसे प्रोसेस हो रहा होता है इन द प्रोसेसर, राइट. सो यस, वी हैव 5 स्टेजेस: फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, मेमोरी राइट एंड राइट बैक. अब देखिए, ये 3 जो स्टेजेस हैं ये तो कंपलसरी है, वो हर एक जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो हर एक इंस्ट्रक्शन में इंक्लूड रहेगा. ये 3 इंस्ट्रक्शन फेच करेगा, डिकोड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा. अब जो ये राइट, मेमोरी राइट बैक, ये जो मेमोरी राइट है ये सिर्फ और सिर्फ आपका स्टोर इंस्ट्रक्शन में होता है. मतलब मेमोरी राइट में समझते हो आप, जो आपका लेवल 1 मेमोरी कैशे है उसमें अगर डेटा को स्टोर करना है तब आपका ये मेमोरी राइट होता है. तो वो हम स्टोर इंस्ट्रक्शंस के हेल्प से करते हैं. और राइट बैक मतलब होता है कि जब भी आपको डेटा जो भी आपने प्रोसेस किया हो, या फिर आपको मेमोरी से लेवल 1 कैशे से रजिस्टर बैंक में लिखना हो, या फिर जो भी आपने डेटा प्रोसेस किया है उसको आपको रजिस्टर बैंक में लिखना हो, तब आप ये स्टेज करते हो. तो यानी कि आपका जैसे लोड इंस्ट्रक्शन होगा या फिर नॉर्मल कोई भी इंस्ट्रक्शन जिसमें आप रजिस्टर में लिख रहे हो, तो वहां पे आपको ये लेवल पे इस स्टेज पे जाना होगा, राइट. सो ये 3 मेन कंपल्सरी है स्टेजेस हैं: फेच करना इंस्ट्रक्शन को, डिकोड करना और एग्जीक्यूट करना. ठीक है, ये एक एक्सक्लूसिव स्टेज है जिसमें हम जब भी लेवल 1 डेटा कैशे में अपने डेटा को स्टोर करते हैं तब ये स्टेज होता है. और ये वाला स्टेज तब होता है जब हम रजिस्टर में डेटा को लिखते हैं. ये जब हम लेवल 1 कैशे में लिखते हैं तब स्टेज होता है, और जब भी हम रजिस्टर बैंक में लिखते हैं तब ये वाला स्टेज होता है. तो ये वाला स्टेज तो सब अप्रॉक्स सारे स्टेजेस में होते हैं, एक्सेप्ट कि आप जब लोड कर रहे होते हो, नहीं सॉरी, स्टोर कर रहे होते हो, तब स्टोर वाले में आपका ये राइट बैक नहीं होता है, क्योंकि आप स्टोर में सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 कैशे में लिखते हो. ठीक है, सारे कीवर्ड्स को अपने माइंड में रखिएगा. मैंने क्या क्या बोला, कौन कौन से कंपोनेंट का मैंने जिक्र किया. मैंने बोला लेवल 1 कैशे, मैंने बोला रजिस्टर बैंक, ठीक है, मैंने और जो भी इंस्ट्रक्शंस के नाम लिए हैं वो इंस्ट्रक्शंस. तो आप सिर्फ इन कीवर्ड्स को रखना अपने माइंड में, आपके अभी ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, राइट. हर एक इंस्ट्रक्शंस की टाइप का एक एग्जांपल लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि कैसे वो पूरा फ्लो होता है आपके प्रोसेसर में, और किन किन स्टेज से होते हुए वो आपका पूरा डेटा प्रोसेस होता है, राइट. तो सब एग्जांपल आपको मैं समझा दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग कोड के आगे, कोड की तरफ बढ़ेंगे. ठीक है, सो मैंने क्या किया, अब जैसे मैं आर फॉर्मेट की बात करूं तो आर फॉर्मेट में एक बेसिक सा, बहुत सिंपल सा ये वाला एग्जांपल है मेरा, कि आपको ऐड करना है R8 के डेटा को, जो भी डेटा R8 में स्टोर है, यानी कि रजिस्टर 8 में जो भी डेटा स्टोर है,
और जो भी रजिस्टर नाम जो डेटा स्टोर है उन दोनों को ऐड करना है और उसको R10 में स्टोर कर देना है। ये इस असेंबली लेवल लैंग्वेज का मतलब है। तो अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो जो भी R फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शंस लाया करते हैं इसके अलावा, जैसे कि सब ज़ॉर नॉट जितने भी, तो वो सारे इसी के जैसे एग्जीक्यूट होते हैं हमारे प्रोसेसर में। तो आपको अगर इसका आइडिया होगा तो आपको उन सब का आइडिया भी हो जाएगा। इसी तरीके से मैं आई के अंदर हर एक जो भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के इंस्ट्रक्शन होंगे उनको समझा दूंगा। तो आपको पूरे जितने भी इंस्ट्रक्शंस कवर होंगे हमारे इस प्रोसेसर में, हर एक के बारे में एक आइडिया हो जाएगा, राइट। ओके, सो स्टार्टिंग। तो मैंने ये एग्जांपल लिया है, इसको आप एक जगह नोट डाउन कर लेना और जब जब मैं बोलूँगा तो आप इसको देखना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ऐड करिए R8 के डेटा को R9 से और उसको स्टोर कर दीजिए R10 में, ठीक है। अब जो ये इंस्ट्रक्शन है, मैंने क्या बोला, ये आपके जो लेवल 1 कैशे इंस्ट्रक्शन मेमोरी में होगा वो स्टोर होगा 32 बिट में। अगेन सारे चीज़ें कंसेप्ट मैंने समझाए हुए हैं पहले। लेवल 1 कैशे क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये क्यों ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी अलग है आपके लेवल 1 डेटा मेमोरी से, ये सब चीज़ें मैंने सब कवर कर ली हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो आप प्लीज़ एक बार उन्हें जाके देखिए, वो आपको एक स्टोरी की तरह लगेंगी, राइट। और आप अगर उनको देख के आओगे ना तो आपको ये सब चीज़ें विजुलाइज होंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि जो आपका ये इंस्ट्रक्शन है कि आपको ऐड करना है, ये मेरा 32 बिट फॉर्मेट में आपके लेवल 1 कैशे में स्टोर होगा। यानी कि देखिए ऐसे इंस्ट्रक्शन स्टोर होंगे। तो मैं सपोज करिए मेरा ये वाला इंस्ट्रक्शन है और वो ये इसको वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको ये करना है। तो ये 32 बिट फॉर्मेट में स्टोर्ड है आपके इस कैशे मेमोरी में। अब हमारे पास होता है एक प्रोग्रामेबल काउंटर, एक पीसी नाम का एक काउंटर होता है जो कि रखता है एड्रेस उस मेमोरी लोकेशन का जिसमें मेरा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है। अगेन मेरे हर एक पॉइंट्स को, हर एक कीवर्ड्स को आप प्लीज फोकस से सुनिएगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला प्रोग्रामेबल काउंटर मेरा नेक्स्ट जो भी एग्जीक्यूट करने वाला इंस्ट्रक्शन होता है उसके एड्रेस को स्टोर करके रखता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होने वाला है इसका एक लॉजिक होगा। नॉर्मली क्या होता है, आप पीसी, एक मैं पीसी बना दूंगा, PC+1 कर दूंगा, यानी कि आप एक एक करके सारे इंस्ट्रक्शंस को आप एग्जीक्यूट करते जाओ। इसको करा, फिर इसको करा, फिर इसको करा, ऐसा PC+1। पर एक बीच में हमारा आता है एक ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन। अगर कहीं पे भी मेरा एक ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन आ जाता है तो आपको कुछ ब्रांच करना होता है, यानी कि आपको स्किप करना होता हो कुछ इंस्ट्रक्शंस को, या फिर आपको यहां से यहां जाना हो, ऐसा ये वाला एग्जीक्यूट करना हो, फिर यहां से वापस यहां आना हो, ऐसा कुछ होगा। वो इफ एल्स जब भी आप लगते हो कोई भी, तो आप एक्चुअली में ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस के थ्रू वो कोड, स्निपेट ऑफ कोड को आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला PC+1 नॉर्मली होता है तो आप एक एक करके सारे को एग्जीक्यूट करते जाते हो। पर अगर आपका ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन अगर आता है तो आपको कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस होगा कि आपको यहां से ये वाले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होगा, उसके बाद वापस से शायद यहां आना होगा, मतलब कुछ फ्लो होगा। वो क्या होगा वो तो आपका कोड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कैसे कैसे करना है। पर फिलहाल के लिए मैंने बोला कि पीसी का एक लॉजिक होगा। वो लॉजिक दो होगा, या तो PC+1 होगा या तो पीसी में कुछ लॉजिक लगाऊंगा जो वो ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, ठीक। तो ये हो गया पीसी। बट पीसी क्या करेगा, पीसी मेरे नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस के मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, ठीक। ये हो गया मेरा पीसी। दोनों पॉइंट क्लियर हो गया, PC+1 और ब्रांचिंग वाला कंडीशन, राइट। चलिए ठीक है। अब इस इंस्ट्रक्शन के अंदर अभी समझ लीजिए फॉर एग्जांपल टाइम बिंग मेरा पीसी इसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले इंस्ट्रक्शन को, और इस इंस्ट्रक्शन में 32 बिट का एक डेटा था। उस डेटा को हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, राइट। ये तो होता है। अब मैंने वो सब चीजें समझा दी है कैसे वो रिप्रेजेंट होता है। तो 32 डेटा वो उठा के हमने उसको स्टोर कर लिया अपने एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है उसमें। तो ये हो गया हमारा फेच स्टेज, यानी कि मैंने डेटा को फेच कर लिया। इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था, आपके प्रोग्रामेबल काउंटर का, क्योंकि वो पॉइंट कर रहा है आपके नेक्स्ट
इंस्ट्रक्शन को। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, या तो PC+1 से या तो ब्रांचिंग से, राइट। चलिए, तो मेरा फेच हो गया। मैंने यहाँ से अपने इंस्ट्रक्शन 32 बिट डेटा को फेच कर लिया है और मैंने उसको एक रजिस्टर बैंक में रख लिया। ठीक है, तो मैंने बोला ओके मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है। तो 32 बिट डेटा कुछ मेरा ऐसा लग रहा होगा, ये देखिए ये पूरा 32 बिट का है। ठीक, अब क्या आया, मैंने फेच करने के बाद मुझे डिकोड करना होगा कि ये सब में 32 बिट डेटा है, ये सब क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो मैं अगर बात करूं एड R10 RET वाला चीज मेरा कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो देखिए ये तो होगा मेरा ऑपकोड। अब ये मैं ऐसा अपने प्रोग्राम लिखूंगा कि ये जो अगर ये 0 हुआ स्टार्टिंग के जो ये 31 से 26 तक आई गेस जो बिट्स होंगे, अगर वो 0 हुए तो आपको ऐड करना है। तो ये वाला आपका हो गया ऑपकोड। ये तो सब मैंने सब चीज़ें समझा दी हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, प्लीज़ गो एंड सी देम। तो ये मैंने कर लिया। तो अब इसको डिकोड कर लिया, क्या बोला, ओके आई हैव टू ऐड। ये मेरे प्रोसेसर ने डिकोड किया, तो ये डिकोडिंग वाले फेज में मेरा हो रहा है। ओके आई हैव टू ऐड। उसके बाद इसने देखा इसको, तो ये वाला देखिए क्या है, ये वाला 8 है, तो यानी कि इसको अब देखिए 5 बिट्स का है, तो यानी कि ये एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उस रजिस्टर बैंक। 32x32 बिट का मेरा एक रजिस्टर बैंक है, उसका एक एड्रेस 8 को ये पॉइंट कर रहा है। तो ये 5 बिट्स का होगा क्योंकि 32 इसमें रजिस्टर्स हैं, तो 32 रजिस्टर्स को मुझे 5 बिट के डेटा में रिप्रेजेंट करना होगा हर एक एड्रेस को। ये अगेन ये सब चीज़ें मैंने समझा दिया। तो अगर ये R8 है, देखिए R8 यहाँ पे है, तो ये R8 मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, तो R8 है तो ये मेरा यहाँ जाएगा, इसमें से डेटा निकालेगा R8। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। फिर ये क्या है, देखिए 9 है, तो देखिए यहाँ पे ये R9 था, तो इसलिए यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। अब ये फिर से गया यहाँ से रीड, देखिए दोनों रीड कर रहा है, यानी कि जो भी डेटा यहाँ पे है आप उसमें से रीड करो, दोनों को बाहर निकालो, जो भी डेटा इनके अंदर है उसको बाहर निकालो। वो डेटा दोनों आपके 32 बिट्स के होंगे। 32 अलग अलग रजिस्टर्स हैं, इसमें हर एक के अंदर 32 बिट का डेटा है। तो 32 बिट का डेटा मैंने R8 में निकाल लिया, 32 बिट का डेटा मैंने R9 में निकाल लिया। तो ये हो गया मेरा पूरा डिकोडिंग का फेस, ये मैंने कर लिया। ठीक, अब ये R10 था, यानी कि मुझको यहां पे डेटा को स्टोर करना है, यानी कि मुझे यहां पे भी राइट करना है। तो ठीक है, ये मेरे प्रोसेसर ने समझ लिया, डिकोड कर लिया सारी चीज़ें। ठीक है, ये इसमें से मैंने डेटा निकालना है, इसमें से निकालना है, दोनों को मुझे ऐड करना है और इसमें लिख देना है। इसका यूज़ हम यहाँ नहीं कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ठीक है, पर अभी सिंपल मैं रखता हूँ, उससे बहुत सिंपल चीज़ समझा रहा हूँ। रीड कर लिया और यहाँ मुझे स्टोर करना है ऐड करके। तो ये तो हो गया मेरा डिकोड। मैंने अपने 32 बिट के इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर लिया कि ठीक है, मेरा ये जो इंस्ट्रक्शन मुझे मिला है यहाँ से वो क्या कहना चाह रहा है, मुझे क्या करने के लिए बोल रहा है। तो मैंने इस रजिस्टर बैंक में से डेटा 32 बिट का निकाल लिया। अब वो डेटा 32 बिट का कुछ भी हो सकता है, तो मैंने अब उसको लेके गया एग्जीक्यूट वाले स्टेट में। यहां पे आता है मेरा प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। अब ये 32 बिट का डेटा इसमें गया, 32 का बिट डेटा इसमें गया। अब जब मुझे आई हैव टू ऐड वाला चीज़ है वो मेरा प्रोसेस को बताएगा। अब देखिए ये जो बीच की कड़ी है कि आई हैव टू ऐड, अब इस एलओ को कौन बताएगा कि मुझको ऐड करना है। यहाँ पे आता है मेरा कंट्रोल यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट तो था ही, अब यहाँ पे आता है मेरा कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट के अंदर स्टोर हो गया होगा कि मुझे ऐड करना है, तो वो कंट्रोल यूनिट इसको बताएगा कि हे एलयू आप प्लीज़ जो भी मैं आपको 32 बिट का डेटा दे रहा हूँ दोनों, उसको आप ऐड कर दो प्लीज़। तो एग्जीक्यूट फेज में क्या होगा, आपको जो दोनों डेटा मिले हैं आपको, आप उनको ऐड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंट्रोल यूनिट का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। अगेन जो आप यहाँ पे आपको प्रोग्राम में काउंटर था उसको कौन बता रहा था कि आपको PC+1 करना है या फिर आपको एक ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन मिला है, आपको उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करना है। तो वो अगेन आपका कंट्रोल यूनिट इसको गाइड कर रहा था। तो कंट्रोल यूनिट का इंपॉर्टेंस समझिए आप, ये पूरे फ्लो को गाइड कर रहा है,
पूरे आपके प्रोसेसर को गाइड कर रहा है, ठीक है। ब्रेन सीपीयू का ब्रेन समझ लीजिए आप एक तरीके से। प्रोसेसिंग यूनिट क्या कर रहा है, नॉर्मल उसको जो डेटा मिल रहा है उसको प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, ये प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। कंट्रोल यूनिट पूरे डेटा फ्लो को गाइड कर रहा है। और एक था आपका पाथ, जो भी आपका डेटा फ्लो हो रहा है, ठीक है, बसिंग मैनेजमेंट यूनिट। तो ये सारे जो भी डेटा फ्लो हो रहे हैं सब सारे बस से ही तो फ्लो हो रहे होंगे ना, यहाँ से यहाँ जाएंगे बस यूनिट। ओके, तो इतना समझ में आ गया। मैंने फेच कर लिया, मैंने डिकोड कर लिया, अब मैंने एग्जीक्यूट कर लिया। मैंने नहीं, सॉरी, आपके प्रोसेसर ने। अब आता है नेक्स्ट चीज कि क्या मुझको मेमोरी राइट करना है। तो अगर आपका लोड होगा, यानी कि लोड नहीं, सॉरी, स्टोर, अगर स्टोर करना होगा, अगर आपका इंस्ट्रक्शन जो कि ऑपकोड बोलता है कि आपको लोड करना है, तो आपको लोड करना होगा वो चीज़ इसके अंदर। और अगर लोड नहीं करना है तो आपको राइट बैक करना होगा। पर यहाँ पे क्या है हमारा काम, हमको यहाँ पे रजिस्टर में राइट बैक करना है, यानी कि आरटे में लिखना है, राइट। तो ये वाला फेज तो आपका यहाँ पे नहीं आएगा, आपको यहाँ से कुछ ये मेमोरी राइट तो नहीं आएगा, ठीक है। मेमोरी राइट इस आर फॉर्मेट में नहीं आएगी, ये अलग चीज़ नहीं होगा, राइट। समझ रहे हैं ना। क्यों नहीं हो, क्योंकि ये बोल ही नहीं रहा है इंस्ट्रक्शन आपको मेमोरी राइट करने के लिए। आपको सिर्फ करना है क्या, ये डेटा उठाना है, इसका डेटा उठाना है, दोनों को ऐड करना है और आरटे में लिख देना। तो ये वाला नहीं होगा। तो यहां से डेटा होते हुए जाएगा। अब जो सम होगा 32 बिट एक 32 बिट का डेटा देगा आपको। फिर यहां से होगा आपका ये राइट बैक। अब जो ये R10 था, ये R10 यहां पॉइंट करेगा कि हाँ मुझको इस R10 में डेटा लिखना है। तो ये उठा के डेटा यहां से जो भी प्रोसेस हुआ होगा वो आपका R10 में स्टोर हो जाएगा। इतना सिंपल सा 5 स्टेजेस आपके हो गए। तो ये जो मेरा R फॉर्मेट का ऐड R10, R8 और R9 वाला चीज़ था, ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब इसी तरीके से जो भी इसके अलग अलग इंस्ट्रक्शन जो भी इसके R फॉर्मेट के अंदर लाई करते हैं वो इसी तरीके से एग्जीक्यूट होंगे। कैसे एग्जीक्यूट होंगे, सपोज करिए कि इसके जगह लिखा था कि ZOR R10, R8, R9 ऐसा लिखा था मेरे पास, इस इंस्ट्रक्शन में ऐसा लिखा था। तो जो वो ZOR होगा ना, वो ZOR का ऑपकोड कुछ अलग होगा, पर अगेन ये जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस होगा वो सेम होगा। कैसे, ZOR के लिए अलग होगा, पर अगेन ये R8 वाला चीज़ सब सेम रहेगा, क्योंकि रजिस्टर मुझको R8 में से उठाना होगा, R9 में से उठाना होगा। तो R8, R9 में से डेटा उठाऊंगा, ठीक है। और ये जो ऑपकोड होगा वो कंट्रोल यूनिट उसको बोलेगा कि भाई अब जो डेटा आपको मिल रहा है ना, आप उसका ZOR कर दो। तो ये कंट्रोल यूनिट इसको बताएगा कि आप ZOR करो। तो इन दोनों का ZOR होगा, फिर अगेन ZOR होने के बाद वो डेटा उठा के आपका ये राइट बैक कर देगा R10 में। क्लियर। इसी तरीके से सब और नैंड, नॉर, जितने भी आपका ये R टाइप के अंदर, R फॉर्मेट के अंदर लाई करते हैं जितने भी इंस्ट्रक्शंस, वो इस तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो होप करता हूँ आपको ये R फॉर्मेट वाला जो भी इंस्ट्रक्शन है सारे क्लियर हो गए होंगे। सो अब आता है आपका आई फॉर्मेट। अब आई फॉर्मेट में थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अब उसमें जो हर एक कैटेगरी के एग्जाम्पल होंगे, इंस्ट्रक्शन होंगे, मैं समझा दूंगा। एक तो आपका नॉर्मली ऐड आई करने के लिए ऐसा होगा, तो ऐड आई जैसे होगा वैसे सब आई और ये सारे हो जाएंगे। तो ऐड आई समझा दूंगा आपको। उसके बाद जो लोड होता है, लोड वाला इंस्ट्रक्शन मैं वो समझा दूंगा। स्टोर वाला इंस्ट्रक्शन होता है वो मैं समझा दूंगा। और एक ही ब्रांचिंग वाला इंस्ट्रक्शन जो होगा वो मैं समझा दूंगा। तो आपको ये सारे जितने भी इंस्ट्रक्शन आपका कर सकता है आपका सो जितने भी इंस्ट्रक्शन आपके जितने भी इंस्ट्रक्शन आपका प्रोसेसर प्रोसेस कर सकता है वो सारे मैं आपको समझा दूंगा। जे फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे अपने प्रोसेसर में नहीं डाल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के सेक के लिए। तो आई फॉर्मेट के जितने भी इंस्ट्रक्शन होंगे मैं समझा दूंगा आपको अगली वीडियो में, ये चारों, ठीक है। और ये लोड स्टोर वाला चीज़ सब समझा दूंगा। तो होप करता हूँ आपको ये स्टेजेस वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा, राइट। सो हाईली रिकमेंडेड है कि जो भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं जो मैंने बनाए हैं मेमोरीज पे या फिर आर्किटेक्चर पे या फिर इंस्ट्रक्शंस पे, जिसमें मैंने आर टाइप, जे टाइप जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं मैंने समझाया हुआ है,
आप प्लीज़ उन सारी वीडियोस को एक बार गो थ्रू कर लो, तो आपको ये सारी चीज़ें एकदम बहुत सिंपल और क्लियर तरीके से विजुलाइज हो जाएंगी। ठीक है, और आने वाली एक दो वीडियोस में हम और बात करेंगे स्टेजेस के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम पाइपलाइनिंग के बारे में, उसके बाद हम लोग अपने कोड पे जंप कर देंगे। हम अपना कोड डिज़ाइन, अपना जो आर्टिकल कोड होगा इस प्रोसेसर का, वो स्टार्ट कर देंगे लिखना सिस्टम वेरिलॉग में, राइट। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ऑन दिस आई फॉर्मेट, राइट। Okay, so thank you for today, and yes.